वैज्ञानिकों के मुताबिक कोकीन का नशा करने और किसी के इश्क में पड़ने पर हमारे ब्रेन के समान हिस्सों पर एक जैसा असर पड़ता है। वैसे तो प्यार और मोहब्बत की बातें सुनकर दिल और दिमाग में एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस प्यार के रहस्यों को सुलझाने की एक कोशिश है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने किसी व्यक्ति के बारे में लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, ये तो हर वक्त इश्क के नशे में रहता है। जब से इसे इश्क हुआ है लगता है जैसे भांग खा ली हो। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने द न्यूरो इमेजिंग ऑफ लव नाम के एक अध्ययन में पाया है कि किसी के इश्क में पड़ना और नशीले पदार्थ कोकीन को लेने पर दिमाग के समान हिस्सों पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, दोनों में एंजॉय और स्ट्रेस एक जैसा ही अनुभव होता है। जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की छपी रिपोर्ट के मुताबिक इश्क होने पर ब्रेन के 12 क्षेत्रों में वैसोप्रेशन, एड्रेनालाइन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे कई उत्साह को ट्रिगर करने वाले केमिकल्स का सिक्रेशन होता है, जो एक साथ काम करते हैं। ये अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि आप सेकेंड के 5वें हिस्से में भी किसी के इश्क में गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ कई कई घंटे गुजारे हो। अब सवाल ये उठता है कि प्यार दिल से जुड़ा है या फिर दिमाग से संबंधित कोई मामला है। प्रोफेसर स्टेफनी ऑर्टिक के मुताबिक इश्क के दिमाग या दिल से जुड़े होने के सवाल का जवाब हमेशा से पेचीदा रहा है। फिर भी मेरा मानना है कि ये दिमाग से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इसमें दिल भी जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रेम की जटिल अवधारणा ब्रेन से हार्ट तक और हार्ट से ब्रेन तक दोनों प्रोसेस से बनती है। उदाहरण के लिए ब्रेन के कुछ हिस्सों की एक्टिविटी हृदय और पेट में तितलियों जैसी एक्साइटमेंट पैदा कर सकती है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी कभी हृदय की अभिव्यक्ति के तौर पर महसूस करते हैं, लेकिन असल में वो ब्रेन से आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन में पाया है कि जब जोड़े प्यार में पड़े थे तो उनके ब्लड में नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी कि एनजीएफ का स्तर बढ़ गया था। एनजीएफ एक मॉलिक्यूल है जो मानव सामाजिक रसायन शास्त्र और पहली नजर के प्यार में अहम है। ऑर्टिक के मुताबिक उनके निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रेम का वैज्ञानिक आधार है। जब एक प्रेम संबंध गलत हो जाता है या खत्म हो जाता है तो कम से कम एक साथी के लिए डिप्रेशन और इमोशनली संकट का जोखिम बना देता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस अध्ययन से ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि जिनका मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंस रिसर्च पर असर पड़ सकता है। प्रोफेसर ऑर्टिक के मुताबिक डॉक्टर्स अगर ये समझ पाए कि लोग प्यार में क्यों पड़ते हैं और उनका दिल इतना टूटा हुआ क्यों है, तो वे नए उपचारों का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम यह पहचान सके कि ब्रेन के कौन से हिस्से प्यार से एक्टिव और उत्तेजित है, तो डॉक्टर्स को इस बात की गहरी समझ हो सकती है कि प्रेम के रोगी का इलाज करते समय क्या किया जाना चाहिए। साथ ही डॉक्टर्स ये भी समझ पाएंगे कि इलाज से प्रेमी रोगी के दिमाग में क्या बदलाव आ रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक प्रेम भी कई तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के प्रेम में ब्रेन का अलग अलग हिस्सा प्रभावित होता है। माता पिता और उसकी संतान के बीच प्रेम अलग तरह का होता है। वहीं भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन और पति पत्नी के बीच प्रेम अलग तरह का होता है। इसके अलावा प्रेमी प्रेमिका का प्रेम बिल्कुल अलग होता है। शोध में पाया गया कि माँ और संतानों के बीच का प्यार बिना शर्त का होता है। ये ब्रेन के सामान्य और विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। इसमें ब्रेन का मध्य भाग भी शामिल है। इमोशंस वाला प्रेम शामिल होने पर ब्रेन का इनाम वाला हिस्सा एक्टिव होता है। साथ ही ब्रेन के एसोसिएटिव कॉग्निटिव एरिया भी शामिल रहते हैं। इसमें दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो शरीर का इमेज बनाने जैसे उच्च विचारों को जन्म देता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोकीन लेने पर ब्रेन का वही हिस्सा तेजी से एक्टिव होता है जो इश्क में पड़ने पर होता है, यानी सरप्राइज और उत्साह वाला हिस्सा एक्टिव होता है। यही नहीं, कोकीन के नशे में भी व्यक्ति वैसे ही अटपटे विचार बनाता है जैसे इश्क में पड़ने पर सोचता है, यानी दोनों में दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो अलग अलग इमेजेस बनाने के लिए जिम्मेदार है। सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी की टीम ने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के साथ ही जिनेवा यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिक सेंटर और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं के साथ इस अध्ययन पर काम किया। शोध के मुताबिक कोकीन लेने और इश्क में पड़ने पर ब्रेन में वैसोप्रेशन, एड्रेनालाइन, ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे कई केमिकल्स का सिक्रेशन होता है। प्रिय मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।